हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एपीए इन्फॉर्मेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा बिहार विधान परिषद के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उनके बारे में। बिहार विधान परिषद ने टोटल 26 पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली है। तो जो पहला पोस्ट है नाइट गार्ड के लिए है 5, और दूसरा जो है दरबान के लिए है वो रहने वाला है 3, और जो सफाई कर्मी है उनके लिए 18। तो टोटल पोस्ट जो है 26 पोस्ट हैं। तो इनका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलअप का वो 18/3/2024 है, और इनका जो अंतिम डेट रहने वाला है वो 2/4/2024। तो जिन लोगों को भी अप्लाई करना है वो 2/4/2024 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो चलिए चलते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है बिहार विधान परिषद। बिहार विधान परिषद टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा होगा बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद बिहार विधान परिषद का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको इधर आ जाना है राइट साइड में आवश्यक सूचना में। तो आवश्यक सूचना में आने के बाद आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दूसरा नंबर पे विज्ञापन संख्या 3/2024 कार्यालय परिचारी रात्रि प्रहरी पद दरबान एवं सफाई कर्मी। तो इन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो इन पे आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, पेमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नाइट गार्ड का जो है लिंक वो अलग है, और दरबान के लिए भी अलग है, और स्वीपर के लिए भी अलग है। तो जिन लोगों को जिन पद के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि आपको नाइट गार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो नाइट गार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए जो नाइट गार्ड का जो यहाँ पर देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। जिनको दरबान के लिए अप्लाई करना है तो दरबान के जो लिंक यहाँ पर दिया गया उस पर आपको क्लिक करना है, और जिनको स्वीपर के लिए अप्लाई करना है तो वो 3rd नंबर को आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं नाइट गार्ड के लिए फॉर्म फिलअप करके आपको बताऊंगा। तो आपको जो नाइट गार्ड है इन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका दिया गया, ठीक है। उनके बाद आपको यहाँ पर नीचे देखना है, तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट्स नेम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप अपना नाम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपना नाम जो है मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में आपका जो भी नाम है वही नाम आपको यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको कन्फर्म नेम के लिए फिर से सेम नाम को यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फादर्स नेम। तो यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम को डाल देना है। डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर मदर्स नेम है, तो यहाँ पर माता का नाम आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के जो है रहने वाले हैं, निवासी हैं, तो आपको यस कर लेना है। ठीक है, यस करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपसे आपका कैटेगरी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैटेगरी में आएंगे तो जो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जनरल, EWS, BC, EWC, उसके बाद SC और ST, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो यहाँ पर है आप कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आप जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका इशू किस डेट में हुआ है उनको आपको यहाँ पर इंटर कर देना। इंटर करने के बाद आप जो इशू अथॉरिटी है उनका यहाँ पर नाम इंटर कर देना। तो आपका जो सर्टिफिकेट इशू हुआ किसके द्वारा हुआ है तो यहाँ पर आपको इंटर कर देना। इंटर करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपका यहाँ पर जेंडर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे हैंडीकैप है, किसी प्रकार का PH के आते हैं तो आपको यस कर लेना है। तो अगर आप हैंडीकैप नहीं है तो आपको नो कर लेना है। नो करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर लेना। नो करने के बाद यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस कर लेना है, अगर नहीं है तो आपको नो कर लेना। नो करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो आपके जो पूर्वज हैं वो ऐसे हैं, तो अगर हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर लेंगे। नो करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा, तो आपको डेट ऑफ बर्थ आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर। तो आपका जो करंट मोबाइल नंबर है, जो चालू मोबाइल नंबर है, उनको आपको इंटर कर देना। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर कन्फर्मेशन के लिए फिर से आपको इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपका मेल, यहाँ पर आपका मेल इंटर कर देना। तो मेल आपका जो भी मेल चालू है तो वही मेल आपको यहाँ पर डालना। डालने के बाद आपको मेल को भी आपको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है वर्किंग नॉलेज इन हिंदी इन इंग्लिश। तो आपका जो वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश में है तो आपको यस कर लेना, ठीक है।
यस करने के बाद आपसे यस करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाए डू यू नो साइकिलिंग, तो आपको साइकिल चलानी आती है तो आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद दूसरा नंबर पे भी यस कर लेना है। इस पर यस करने के बाद आपको नीचे टिक आउट कर लेना है। टिक आउट करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के साथ आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। होने के बाद आपके फ़ोन नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड गया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड को इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना, ठीक है। यूज़र आईडी और पासवर्ड लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिलअप करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिलअप करना है। तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो है आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपका जो स्टेट है यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका कंट्री सेलेक्ट कर लेना। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पिन कोड को इंटर कर देना। इंटर करने के बाद आपका जो है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको यहाँ पर टिक आउट कर देना। अगर अलग अलग है तो आप लोग अलग अलग फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो अपना अलग अलग फिलअप कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप लोगों का सेम है तो आप यहाँ पर टिक आउट कर देंगे तो आपका ऑटो फिलअप हो जाएगा। तो उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पर जो है आपका जो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आप शादीशुदा है या नहीं। तो यहाँ पर आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड कर देंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपको अनमैरिड कर देना। अनमैरिड करने के बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मांग रहा होगा, यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। तो इनमें आप पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट आधार कार्ड वोटर आई डी कार्ड कुछ भी डाल सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं पैन कार्ड डाल दे रहा हूँ। डालने के बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर को आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद एक तो यहाँ पर जो है आपके सामने विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो आप यहाँ पर एक पहचान मार्क देना है जो आपके शरीर में हो, कुछ भी अगर आपका शरीर जला हो या फिर कटा हो कहीं पर या फिर किसी तरह का मॉल हो तो कुछ भी आप आइडेंटिफिकेशन के तौर पर आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो डालने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं एडिशनल डिटेल्स में। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपके ऊपर किसी तरह का केस दर्ज है। तो आप यहाँ पर नो कर लेंगे। नो करने के बाद यहाँ पर से पूछा जा रहा है कि क्या आपके ऊपर FIR रजिस्टर है आपके ऊपर, तो आप नो कर देंगे। नो करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है मैट्रिकुलेशन डिटेल्स को फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपका जो है आप नेम ऑफ स्कूल आप किस स्कूल से किए हुए हैं, स्कूल के बाद आपको नेम ऑफ बोर्ड आप किस बोर्ड से किए हुए मैट्रिक, उसके बाद पासिंग ईयर आपका क्या रहा है, ठीक है। अब मार्क ऑफ स्कीम आपका जो भी है CGPA या फिर SGPA या फिर GPA या परसेंटेज पे आपको जो भी आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो मार्क है आपने कितना मार्क प्राप्त किया इनको इसमें आपको इंटर कर देना। इंटर करने के बाद आपका जो मैक्सिमम मार्क था वो कितने का था इसमें आपको इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपका परसेंटेज यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिवीज़न शो करेगा तो आपने कौन सा डिवीज़न किया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर आपको डालना। डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड में सबसे पहले जो है स्कैन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको करना है। जो इसका जो साइज रहने वाला है वो 50 KB से 100 KB के बीच फोटो साइज, और इनका जो है ये जो फाइल फॉर्मेट होगा वो JPG और PEG का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डाल के अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपका सिग्नेचर आपको अपलोड कर लेना। सिग्नेचर जो है रहने वाला है 10 से 20 KB के बीच, और ये जो सिग्नेचर का जो फॉर्मेट होगा वो JPG और PGE का, ठीक है। तो इनको भी आपको अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर को अपलोड करना। तो यहाँ पर ऊपर में आपको यहाँ पर जो है हिंदी सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे इंग्लिश सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, इंग्लिश में सिग्नेचर। तो इनका जो भी है 10 से 20 KB का है, तो इनको आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो आपके द्वारा जो भरी गई जानकारी यहाँ पर पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा। आपको चेक कर लेना है। अगर इसमें कोई गलती है तो आपको नीचे जो है एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको एडिट कर लेना, ठीक है। तो नीचे जो है आपका एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको एडिट कर लेना, ठीक है। अगर आपका सही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टिक आउट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर टिक आउट करने के बाद मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर लेना। मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा पेमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई हैव ऑलरेडी, मतलब आपके द्वारा जो है पूरी जानकारी आपने पहले पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया, तो आपको यहाँ पर टिक आउट कर लेना है। टिक आउट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर लेना, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो है नाम होगा, और ये आपके द्वारा जो दिया गया मेल यहाँ पर शो कर रहा होगा। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर, ठीक है। तो नीचे आप देख सकते हैं बिल अमाउंट में जो है आपका 300 रुपया यहाँ पर शो कर रहा होगा। टोटल अमाउंट यहाँ पर 300 रुपये, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपका जो है कार्ड का, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप अपना कार्ड का भी यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आपके पास UPI का भी ऑप्शन है, तो UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर UPI आपके पास नहीं है तो आप QR स्कैन करके आप
पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्यूआर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जनरेट और यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा जनरेट क्यूआर कोड, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ तो इसको स्कैन करके अपने फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम से किसी भी से स्कैन करके आप पेमेंट कर देंगे, तो आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अगर आपको कार्ड से पेमेंट करना है तो आपको कार्ड पे क्लिक कर लेना है। कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपका जो कार्ड नंबर है, आपको कार्ड नंबर यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको कार्ड होल्डर नेम यहाँ पर इंटर कर लेना है। उनके बाद आपका जो कार्ड का एक्सपायरी डेट है वो इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपको सीसीबी कोड इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो डन हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।